हेलो ऑल, वेलकम टू अनदर वीडियो। इट्स संडे टुडे। आप लोगों को भी हैप्पी संडे। एज़ यू ऑल नो, वीकेंड हो और हमारा दिन थोड़ा लेट स्टार्ट हो, ऐसा नॉर्मल होता है सबकी लाइफ में। तो हम भी आज 7-7:30 बजे तक हो गया था टाइम उठते उठते। फिर उसके बाद दिनचर्या जो हमारी सुबह की होती है वो, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया। ब्रेकफास्ट में बनाया था वेजिटेबल मिक्स उत्पम। डोसे का जो बैटर होता है उसमें आप अपनी मनपसंद की वेजिटेबल्स मिक्स करके उत्पम टाइप का बना लीजिए और इसको चटनी से खाएं या फिर चाय के साथ सिंपल खाएं। ये बहुत टेस्टी लगता है। इसमें थोड़ा टमाटर वगैरह और जो भी वेजिटेबल आपको अच्छी लगती हो वो मिक्स करके बना लीजिए। तो ये वन ऑफ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट रेसिपी है जो कि मैं अक्सर बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बैटर जो है ताज़ा पैक्ड मिल जाता है। तो नॉर्मली हम लोग सभी के घर में ये फ्रिज में पड़ा ही रहता है। जब भी कुछ इजी बनाने का मन होता है तो हम यही बना लेते हैं। खाना बनाने के बाद थोड़ी हमारी आपस में मस्ती बच्चों के साथ। सिबलिंग्स में ये बड़ा कॉमन है कि जो बड़ा भाई कर रहा हो वो छोटा ज़रूर करेगा, वही करेगा। सेम तरह के कार्टून्स देखना, सेम तरह के, अगर वो फ़ोन पे देख रहा है तो दूसरा भी ज़रूर देखेगा। तो यही हमारे यहाँ भी चल रहा है। आरू जो भी देखते हैं आयु उसको बिल्कुल कॉपी करते हैं। सेम वही, उसी तरह से लेट के उसी तरह से बातें करना। Baby. बेबी Baby. बेबी Baby. बेबी Baby. बेबी I know place. Yeah. हाँ, दैट इज कार बेटा। Sounds great. Let's love the car. तो ये बड़ा क्यूट लगता है इन दोनों का जो ट्यूनिंग है ना। इसको अगर ध्यान से देखिए तो मन करता है कुछ देर बैठ के देखते ही रहिए। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा आराम किया और फिर डिसाइड किया कि लंच में सिंपल लंच बनाएंगे, दाल चावल और बीन्स की सब्जी। और कलौंजी हमारी एक दिन पहले पेंडिंग थी बनाना, तो उसको आज मैंने बना लिया और काफ़ी अच्छी बनी थी। मैं तीसरी या चौथी बार कलौंजी अपने हाथ से बना रही हूँ। कलौंजी की रेसिपी मैं अपने अगले किसी व्लॉग में पूरी तरह से शेयर करूँगी। लंच करने के बाद शाम को हम लोग आ गए पार्क बच्चों को लेकर के। दिन में मैं एक बार कोशिश करती हूँ कि इनको लेकर के पार्क आऊँ। ठंड काफ़ी है, हवा काफ़ी चल रही है, क्योंकि बारिश हो रही है, कभी बंद हो रही है, कभी हो रही है। तो इसकी वजह से मौसम बहुत ठंडा बना हुआ है। इवन कि एक स्वेटर में हम लोग को यहाँ काम चल जाता था। रात में अगर कहीं निकलते थे तो दूसरे स्वेटर की ज़रूरत होती थी। पर अब हाल ये है कि मन करता है कि कोई लाके रजाई दे दे। और अगर आप बाहर हैं तो इतनी ठंड लगती है कभी कभी कि मन करता है रजाई ओढ़ के बैठ जाओ, इतनी ठंडी हवा रहती है। तो पार्क में खैर बच्चे खेलते हैं, इनके पीछे दौड़ना भागना, इनको पकड़ना, तो उसमें थोड़ा कम पता चलता है। लेकिन अगर कहीं और बाहर हो, बैठे हो इत्मीनान से, तो बहुत ठंड लगती है। आज तो पार्क में लोगों ने काफ़ी परेशान किया, क्योंकि वॉलीबॉल और बास्केटबॉल की जो ग्राउंड हैं उनमें भाग भाग के बार बार ये लोग जा रहे थे और हम लोग बंद कर दे रहे थे। फिर भी कोई न कोई जा रहा था तो ये लोग चले ही जाते थे। और इन लोगों ने अपनी बॉल को, जो वॉलीबॉल का ग्राउंड है वो बंद था, तो उसमें ये लोग अपनी बॉल डाल देते थे और फिर उसको लेने बास्केटबॉल के ग्राउंड से होके जाते थे, क्योंकि इधर गेट बंद था। तो इस चक्कर में इतनी भाग दौड़ हो गई और इतना परेशान किया कि इनको पकड़ने के लिए उधर प्लेयर्स खेल रहे थे और उनकी बॉल लगने का डर भी था। पर किसी तरह मैनेज हुआ। परेशान तो हुए, लेकिन ठीक है, ये बच्चे एंजॉय कर रहे थे तो इन्हें देख के लग रहा था कि ठीक है, करने दो जो कर रहे हैं। एक बात तो मैंने नोटिस की है जब से बच्चे हुए हैं कि जितनी एक्टिविटी अब हो रही है ना लाइफ में,
पहले इतनी नहीं होती थी। आप एक्सरसाइज के नाम पे बस एक्सरसाइज कर लेते थे, पर ये जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हैं ये नहीं होती थी इतनी। अभी बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चा बनना पड़ रहा है। इनको जितना ये भाग रहे उतना हमें भागना पड़ रहा है। इनको पकड़िए, इनके साथ खेलिए, इतनी ज़्यादा एक्टिविटी हो जाती है। पूरा पार्टिसिपेट करें ना बच्चों के साथ तो हमें एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये एक नई चीज़ हुई है, ये मैंने नोटिस किया है। चाहे हम हो चाहे कोई भी पेरेंट्स हो, सबके साथ ये कॉमन फिनोमेना है। कोई परेशान होके करता है, कोई खुशी खुशी करता है, पर सबको एक्टिविटी करनी ही पड़ती है। और फिर अगर हम ये सोचें ना कि चलो ठीक है यार, इसको थोड़ा अवॉइड कर दें या इग्नोर कर दें, हो ही नहीं सकता है। आपको एकदम प्रॉम्प्टली एक्टिव होना पड़ेगा, तुरंत एक्टिव होना पड़ेगा। कोई चांस ही नहीं है कि अवॉइड करें, इग्नोर करें। तो ये बड़ा स्ट्रेंज है, पर ठीक है, ब्यूटीफुल भी है, पार्ट ऑफ लाइफ है। ये पहले हमें नहीं पता था इतना, लेकिन अब जब सब कुछ घटित हो रहा है साथ में तो अच्छा लग रहा है। और क्या कह सकते हैं, अच्छा ही लग रहा है। कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है, पर कुछ कर नहीं सकते इस चीज़ का। तो फिर हमें आरू की जो है हेयर कट भी करानी थी। हेयर कट के लिए जब सलून में आए तो वहाँ थोड़ा वेट करना था, और बगल में ही रेस्टोरेंट था। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी डोसे की। हम सभी ने पहले तो डोसा खाया वहाँ, और फिर जब बारी आई आरू की तो उसके हेयर कट कराए। हेयर कट के समय तो उसने इतने ड्रामे किए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम भी गया था तो वो यही बहुत रोया था, तो हम घर लेके आ गए थे और घर पे ही उसकी हेयर कट कराई थी। भी कराना बहुत ज़रूरी था। लास्ट टाइम जब इंडिया गया था तभी उसकी हेयर कट हुई थी, तो बाल भी काफ़ी बड़े हो गए थे, तो किसी तरह कराया गया। वो पूरा जब तक हेयर कट हो रहा था तब तक रोया ही। उसने वो पॉलीथीन जो पहनाते हैं वो भी नहीं पहना। दीपक को बहुत परेशान होना पड़ा था, वही लेके बैठे थे। और आयु तो इतने ध्यान से उसे देख रहा था कि भैया को क्या हो रहा है, क्यों रो रहा है वो। पर किसी तरह बाल कट गए फाइनली, और हम लोग घर आ गए। घर आते ही सबसे पहले मैंने आरू को नहलाया, क्योंकि बाल कटने के बाद अगर कितना भी झाड़िए काम नहीं चलता है। और नहलाने के बाद हम लोग सो गए। आते आते 10 बज गए थे। एलिफेंट। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा ब्लॉग, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।